हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट से चैप्टर नंबर 3 रंगास मैरिज के क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पहले आप इस चैप्टर को पढ़ लें। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश द लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लाइफ on Indian life as reflected in the story. What is the narrator's attitude to English? क्या है, क्या करना है इस क्वेश्चन में कि भारतीय जीवन पर अंग्रेजी भाषा और जीवन शैली के प्रभाव पर आपको टिप्पणी लिखनी है, जैसा कि इस चैप्टर में दिखाया गया है, जैसा कि इस कहानी से स्पष्ट किया गया है। और जो हमारे नैरेटर हैं उनका इंग्लिश के प्रति क्या एटीट्यूड है, क्या दृष्टिकोण है, उसके बारे में भी लिखना है। तो आंसर देख लेते हैं। द स्टोरी रंगास मैरिज इज सेट इन अ विलेज होशाहाली विच वॉज इन अर्स्टवाइल मैसूर स्टेट। जो ये कहानी है रंगास मैरिज, इसकी सेटिंग रखी गई है होशाहाली विलेज में, जो कि मैसूर स्टेट में है। इन दोज डेज, उन दिनों, देयर वर वेरी फ्यू पीपल इन होशाहाली हु न्यू इंग्लिश। जैसा कि हम लोगों ने कहानी में पढ़ा था कि उस समय बहुत कम ऐसे लोग थे होशाहाली में जो कि इंग्लिश जानते थे। लाइक टुडे, इवन ड्यूरिंग दोज डेज, इंग्लिश ऑक्यूपाइड अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस इन द हार्ट्स एंड माइंड ऑफ द पीपल। और आज की तरह, जैसा कि आज भी होता है, ऐसे ही उस समय भी इंग्लिश जो थी वहाँ के लोगों के दिमाग में, दिलों में एक बहुत ही प्रोमिनेंट यानी कि महत्वपूर्ण जगह थी, वो उनके दिल और दिमाग में थी इंग्लिश के लिए, यानी कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस उस समय भी थी। द विलेज अकाउंटेंट मस्टर्ड एनफ करेज टू सेंड हिज सन रंगा टू बेंगलुरु फॉर हायर स्टडीज। और इस गांव के एक अकाउंटेंट थे जिन्होंने काफ़ी हिम्मत जुटाई और अपने बेटे रंगा को बेंगलुरु में हायर स्टडी के लिए भेज दिया। When रंगा returned home, it became almost a festive occasion for the entire village. अब जब रंगा वापस आया तो बिल्कुल एक ऐसा ओकेजन हो गया जैसे कोई त्योहार हो पूरे गांव के लिए, यानी कि सारे लोग उसको देखने के लिए गए, भीड़ जमा हो गई। People had a lot of respect for रंगा because he knew English। और इतनी ज़्यादा उसके लिए रेस्पेक्ट क्यों थी लोगों के दिल में? क्योंकि रंगा जो था वो इंग्लिश जानता था। Which was a very precious commodity, but very few people in the village knew English। क्योंकि commodity मीन्स क्या होता है? चीज़ या वस्तु। क्योंकि ये जो इंग्लिश थी ना वो बहुत ज़्यादा प्रीसियस, बहुमूल्य commodity थी, but very few people in the village knew English। लेकिन और जो गांव था उसमें बहुत कम लोग इंग्लिश जानते थे। इवन अ सिंपल वर्ड इन इंग्लिश लाइक चेंज वॉज नॉट हर्ड ऑफ। यहाँ तक कि बिल्कुल ये जो सिंपल सा वर्ड है इंग्लिश का, एक चेंज किसके लिए यूज हुआ था? जो छुट्टे पैसे होते हैं उनके लिए यूज हुआ है कहानी में, अगर आपने कहानी पढ़ी होगी। और हमारे जो राइटर हैं उन्होंने लिखा है कि उनको भी उस समय चेंज वर्ड का मीनिंग पता नहीं था और उन्होंने इसको बाद में रंगा से ही पूछा कि इसका मतलब क्या होता है। When रामा राव सन यूज दिस वर्ड इवन द नैरेटर कुड नॉट अंडरस्टैंड। वही बात यहाँ पर आ गई कि जब रामा राव के बेटे ने इस वर्ड को बोला था तो हमारे जो नैरेटर हैं यानी कि इस कहानी के जो लेखक हैं उन्होंने भी इस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ पाया था। ही हैड टू आस्क रंगा द मीनिंग ऑफ द वर्ड। और इसका जो मीनिंग था उनको रंगा से पूछना पड़ा था। द ऑथर इन हिज नरेशन शोज दैट ही हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड इंग्लिश, बट ही ऑल्सो asserts that learning a foreign language or knowing it need not affect our tradition and culture। जो हमारे राइटर हैं वो इंग्लिश लर्निंग के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और चाहते हैं कि लोग सीखें, लेकिन वो ये कहते हैं कि इंग्लिश को जानना हमारे कैसा नहीं होना चाहिए, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो कल्चर है उसको, उस पर इसका प्रभाव जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। हमारा जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो इस इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। This is evident by the emphasis on Ranga
wearing the scared threat and doing namaskaras to the elders। और वो खुश होते हैं इस बात को देखकर कि रंगा जो है अभी भी वो जो इसका सेक्रेड थ्रेड जो है यानी कि पवित्र धागा जो जनेऊ जो था जेनेवरा वो पहने हुए था और उसने उनको नमस्कार भी किया था। सेकंड क्वेश्चन, एस्ट्रोलॉजर्स perceptions are based more on hearsay and conjecture than what they learn from the study of the stars. Comment with reference to the story। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि जो ज्योतिषी जो होते हैं उनकी जो भी जो ज्ञान होता है, परसेप्शन जो है उनका, वो किस पर बेस्ड होता है? हर्षे यानी कि जो सुनी सुनाई जो बातें होती हैं या जो कंजक्चर्स जो अनुमान होते हैं उन पर आधारित होता है, बजाय किसके जो वो स्टार्स की जो यानी कि जो ग्रह नक्षत्र हैं उनके बारे में जो भी वो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उससे ज़्यादा किस चीज़ पर आधारित होता है उनका ज्ञान? जो सुनी सुनाई बातें होती हैं उससे, और जो वो लोग अनुमान लगा लेते हैं किसी भी बात के बारे में। और आपको इस पर टिप्पणी करनी है स्टोरी से रेफरेंस देते हुए, उदाहरण देते हुए। In today's India and India of yesteryears, there is not much of a difference as far as the belief in astrology is concerned। क्या बता रहे हैं? आज का भारत हो या बहुत सालों पहले का, यानी कि आज की बात की जाए या बहुत पहले की बात की जाए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यदि हम बात करते हैं किसके बारे में? बिलीफ इन एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र में अगर हम विश्वास की बात करें लोगों के, तो आज का जो समय है या बहुत पहले की अगर समय के बारे में बात की जाए तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। पीपल बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजर्स देन एंड नाउ। जो ज्योतिषी होते हैं उनमें लोग तब भी विश्वास करते थे और अब भी करते हैं। What we do not understand is that no one can predict God's design। जो बात हम लोग नहीं समझ पाते हैं वो ये है कि जो गॉड की जो डिज़ाइन यानी कि जो ईश्वर ने लिख रखा है कि हमारे भविष्य में क्या है, क्या होने वाला है, उसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। प्रेडिक्ट मीन्स होता है उसकी भविष्यवाणी करना, कोई भी नहीं बता सकता है। The astrologers like Shastri themselves do not really know the correct calculation of the planets, but they pretended to do so। और एस्ट्रोलॉजर शास्त्री जो हैं, जिनके पास में हमारे जो नैरेटर हैं रंगा को लेकर गए थे, तो ज्योतिषी कैसे? शास्त्री जैसे क्या है? themselves do not really know the correct calculation। वो अपने आप यानी कि वो स्वयं भी सही जो गणनाएं हैं प्लैनेट्स की यानी कि ग्रहों की जो गणना है उसको नहीं जानते हैं, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसा करते हैं, मतलब दिखावा करते हैं कि वो बहुत कुछ जानते हैं। मोस्ट ऑफ दीज प्रेडिक्शंस आर बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड अर्लियर बाय समवन। और ज़्यादातर ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं, इनकी भविष्यवाणियाँ, ये किस पर आधारित होती? इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाएं जो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा उन्हें पहले से दी गई होती हैं। इन दिस स्टोरी Ranga's marriage, the Shastri is very well tutored by the narrator in advance। और जैसा कि इस कहानी में हम देखते हैं कि शास्त्री को नैरेटर के द्वारा पहले ही सारी चीज़ों के बारे में बता दिया गया था। He tells Ranga exactly the same thing what the narrator asked him। और जैसा कि जो हमारे नैरेटर हैं उन्होंने उनको बताया था शास्त्री को, उन्होंने रंगा से बिल्कुल वैसा ही कहा। और क्या प्रिटेंड किया बाद में? To do all the calculations and moves his lips, but these are all pretensions। और बिल्कुल कैसे दिखा रहे थे, कैसे दिखावा कर रहे थे कि जैसे वो सारी गणनाएं कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, और उसके बाद में उन्होंने वो सारी चीज़ों के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian society has moved a long way from the way the marriage is arranged in this story। Discuss। इसमें क्या पूछा गया है कि कहानी में जिस तरीके का जो विवाह दिखाया गया है, मीन्स जिस तरीके से विवाह तय किया गया है, अब जो भारतीय समाज है उससे बहुत आगे बढ़ गया, यानी कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है उस समय से। जैसा कि
शादी को तय करने का जो एक तरीका जो था उसमें कहानी में हम लोगों ने देखा या पढ़ा, उससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है या आगे बढ़ चुका है, इसको आपको डिस्कस करना है। तो देखते हैं। In this story, Ranga's marriage, the entire process of choosing a bride for Ranga is based upon the system which was followed long back in our country. इस कहानी में रंगा की मैरिज जो कहानी है, इसमें पूरा जो प्रोसेस है रंगा के लिए एक ब्राइड दुल्हन चुनने का, वो हमारे जो देश में बहुत पहले जो चलन था, जिस तरीके की जो परंपराएं प्रचलित थी, जो सिस्टम था, उस पर आधारित है। Now the scenario has changed completely. अब क्या है, अब जो दृश्य है या जो अब समय है पूरी तरीके से बदल चुका है। Rarely marriages happen at a young age. अब बहुत कम, किस तरीके का परिवर्तन हो चुका है? Rarely marriages happen at a young age, यानी कि यंग एज से जो हम लोगों ने देखा कि बहुत ही कम उम्र के लोगों की शादी हो जाती थी, जैसा कि उसमें हमने पढ़ा कि जो लड़की है उसकी शादी जो है बहुत कम उम्र में रंगा के साथ हो गई थी, तो वो चीज़ अब नहीं होती। People have become conscious about the fact that if the marriage has to last, a certain sense of maturity is required, and this maturity can be obtained through education only. और लोग इस बारे में कॉन्शियस हो गए हैं कि अगर शादी को लास्ट करना है, यानी कि टिके रहना है, अच्छी शादी चलना है, तो उसके लिए मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है लोगों के बीच में। और मैच्योरिटी कैसे प्राप्त की जा सकती है? एजुकेशन के थ्रू। When the boys and girls decide to get married, they always make a conscious decision. Nowadays in India, marriage take place after the girl and boy consent to do so. अब कैसे शादी होती है? जब लड़का और लड़की दोनों ही तैयार होते हैं, राजी होते हैं उस बारे में। Sometimes the parents and the society do not approve, but the Indian law support this decision. और कई बार क्या होता है कि यदि लड़का और लड़की शादी करना भी चाहते हैं और पेरेंट्स उसको अप्रूव नहीं करते, सोसाइटी उसको अप्रूव नहीं करती, तो जो इंडियन लॉ है वो उनके डिसीजन को सपोर्ट करता है, यानी कि जो कोर्ट मैरिजेस होती हैं। In the story Ranga's marriage, the initiative for Ranga and Ratna's wedding was taken by the narrator. और कहानी में जो रंगा की मैरिज रत्ना के साथ में जो हुई, उसके लिए इनिशिएटिव किसने लिया था? नैरेटर ने, यानी कि इनके द्वारा तय की हुई शादी थी ये। However, these days we see a lot of changes taking place as far as the marriage scenario is concerned in India. लेकिन जैसा कि भारत में अगर मैरिजेस की बात की जाए तो आज के समय में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नैरेटर इज? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके अकॉर्डिंग जो नैरेटर हैं, यानी कि इस कहानी के जो कहानीकार हैं, वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं? आंसर, Shama, a person who is too attached to his soil and his village, is the narrator of Ranga's marriage. Ranga's marriage जो कहानी है उसके नैरेटर कौन है? जैसा कि हमने चैप्टर में बीच में पढ़ा था, उन्होंने अपना नाम क्या बताया है? श्यामा। जो कि कैसे हैं? जो कि अपनी मिट्टी, अपने गांव से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, उनको अपने गांव से बहुत ज़्यादा लगाव है। According to the story, he is a very simple and kind-hearted person. स्टोरी के अनुसार वो बहुत ही सिंपल, काइंड हार्टेड यानी कि दयालु इंसान है। He seems to have a lot of admiration for his village and knows smallest tidbits about his place. और कहानी को पढ़कर हमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने गांव के लिए कैसा एडमायरेशन रखते हैं, प्रशंसा करते हैं अपने गांव की, और अपने गांव की अपनी जो जगह है जहाँ वो रहते हैं उसके बारे में, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी जानते हैं। द नैरेटर सीम्स टू हैव अ क्लेवर परसेप्शन एंड इज अ गुड जज ऑफ पीपल। और कैसे हैं? बहुत ही क्लेवर परसेप्शन है, उनका जो ज्ञान है वो बहुत अच्छा है, और लोगों के बारे में उनकी जो परख है वो बहुत अच्छी है। वो लोगों को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं कि कौन कैसा है। ही रियलाइजेज दैट रंगा इज अ गुड ग्रूम फॉर रत्ना। वो ये महसूस करते हैं रंगा से मिलने के बाद कि जो रंगा है वो रत्ना के लिए एक अच्छा ग्रूम वर साबित होगा।
ही देन wastes no time and does everything for their marriage to be solemnized। और फिर वो बिल्कुल भी अपना जो टाइम है उसको वेस्ट नहीं करते और हर संभव प्रयास करते हैं कि उनकी शादी को करवा दिया जाए। His efforts culminate in a happy ending for which he earns a lot of respect। और उनकी जो सारे जो एफर्ट्स थे, प्रयास थे, वो अच्छी एंडिंग में, यानी कि उसको एक अच्छा अंत मिला, यानी कि उन दोनों की शादी हो गई और उसके लिए उनको रिस्पेक्ट भी बहुत मिली। दिस इज एविडेंट व्हेन रत्ना एंड रंगा नेम देयर सन आफ्टर हिम। और इसकी क्या एविडेंट क्या है, कैसे पता चलता है कि उनको इसका बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी मिली, क्योंकि रत्ना और रंगा ने उनके नाम पर अपने जो बेटा है उसका नाम क्या रखा था, श्यामा। तो स्टूडेंट्स, ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।